नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजत समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र और आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। महिला अधिकारिता विभाग भरतपुर के निर्देशन में मास्टर आदित्येंद्र उच्च प्राथमिक विद्यालय, सावित्रीबाई फुले छात्रावास और अनुसूचित जाति बालिका महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भरतपुर में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही आंतरिक शिकायत समिति के गठन, उसकी भूमिका और महत्व को भी सरल तरीके से समझाया गया। बालिकाओं महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए उनके लिए हम लोगों ने एक पॉस एक्ट की कार्यशाला का निजी संस्थान में आयोजित कराई गई। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, यानी वर्क प्लेस पर एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल सके महिलाओं बच्चियों को जिनसे कोई छेड़छाड़ ना हो, किसी तरह की कोई ऐसी शिकायत आती तो वो शिकायत कर सकती हैं। वहाँ पर इंटरनल कम्युनिटी बनी हुई है, वहाँ वो शिकायत दर्ज कराएंगी तो उसको शिकायत का निश्चित रूप से निवारण किया जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट जो एक्ट 2013 है, इसका मेन मुख्य उद्देश्य ये महिला बालिकाओं को एक ऐसा वातावरण मिल सके जहां वो अपनी बिना झिझक के, बिना संकोच के अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और उनका समय से रहते उनका निदान हो सके। इस कार्यशाला में काफ़ी संख्या में बालिकाओं की उपस्थिति रही। उन बालिकाओं को विभाग की योजनाओं के बारे में भी बताया गया। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर सांगोद क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि कोटड़ी को पंचायत बनाने की मांग ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे, जो अब पूरी हो गई है। पंचायत मुख्यालय पास होने से प्रशासनिक कामकाज आसान होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। दौरे के दौरान अमृत कुआं में तरकसिया गांव के ग्रामीणों ने सड़क पर बन रही पुलिया की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिया की नींव केवल 1 फुट खुदी है, जबकि यह क्षेत्र की सबसे बड़ी पुलिया है और खेतों के पानी का निकास इसी से होता है। इस पर मंत्री श्री नागर ने अधिकारियों से बात कर सड़क के शिलान्यास पर रोक लगाई। बाद में एक्सीएन श्री राम प्रसाद जाटव ने गुणवत्तापूर्ण निर्माण का भरोसा दिलाया और पुलिया को तुड़वाकर दोबारा नींव भरकर बनाने का निर्णय लिया गया। जीनियस चेस एकेडमी द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जनजाति विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी और सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री गौतम दत्त ने शतरंज खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र और शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री श्री गौतम दत्त ने कहा कि शतरंज भी सहकारिता मंत्रालय का हिस्सा है और यह सहकारिता की भावना को बढ़ावा देता है। शतरंज एकाग्रता का खेल है और एकाग्रता से ही सफलता मिलती है। उन्होंने क्षेत्र के शतरंज खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का आश्वासन भी दिया। सांसद खेल महोत्सव की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में लूणी गांव की 19 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग की बालिका कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। कबड्डी टीम के कोच श्री भूपेंद्र भारती ने बताया कि लूणी की बालिका कबड्डी टीम ने सांसद खेल महोत्सव में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। टीम ने पहले पंचायत स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, उसके बाद विधानसभा स्तर और अब जिला स्तर की प्रतियोगिता में जीत दर्ज की है। जिला स्तरीय फाइनल मुकाबला पोखरण और लूणी की टीम के बीच खेला गया। इस मुकाबले में लूणी टीम ने 33 अंक हासिल किए, जबकि पोखरण की टीम 14 अंकों पर सिमट गई। इस शानदार जीत के साथ लूणी टीम ने जिला स्तरीय खिताब अपने नाम किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के अंतर्गत भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर 167 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का निर्माण किया जा रहा है। यह डिपो लगभग 18,000 वर्ग फीट क्षेत्र में बन रहा है और भारतीय रेलवे का पहला डेडिकेटेड स्लीपर वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो होगा। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक श्री अनुराग त्रिपाठी के अनुसार डिपो के निर्माण के बाद जून 2026 से जोधपुर में वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेनों का नियमित मेंटेनेंस शुरू किया जाएगा। इस डिपो में एक साथ करीब 600 मीटर लंबी वंदे भारत ट्रेन की सर्विसिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। नया वंदे भारत के लिए मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी पार्टनर के जो ट्रेन सेट्स हैं, जो कि वंदे भारत से ज़्यादा मतलब वंदे भारत जैसे ही होंगे और स्लीपर कोचेस होंगे, टेक्नोलॉजी पार्टनर के माध्यम से बनाए जाएंगे। उनका रखरखाव यहाँ पे किया जाएगा। ये भी पूरे भारत में पहला ट्रेन सेट डिपो ऐसा बन रहा है जो कि बिल्कुल विश्व के जो नए मानक हैं उनके अनुसार बन रहा है और बहुत ही शानदार। आप लोगों ने शायद वहाँ पे देखा भी होगा
कि पूरी 600 मीटर की लाइनें हैं जो कि पूरी ऊपर से कवर्ड हैं। बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और ये भी एक जोधपुर के लिए एक बड़ा एक लैंडमार्क होगा। जो भुसावर के मूल निवासी श्री स्पेस गुप्ता ने यूपीएससी द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 6ठी रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस बड़ी सफलता के बाद पहली बार भुसावर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कस्बे में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए और माला व साफा पहनाकर श्री स्पेस गुप्ता समेत उनके परिवार का सम्मान किया गया। इस अवसर पर श्री स्पेस गुप्ता ने अपनी सफलता का श्रेय भुसावर की धरती, माता पिता, परिवारजनों, गुरुओं और अपनों के विश्वास को दिया। उन्होंने अपने पूर्वजों और देवी देवताओं के स्थलों पर पहुंचकर आशीर्वाद लिया और धन्यवाद अर्पित किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत राजस्थान को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश में कुल 1216 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिन पर करीब 2089 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 3218 किलोमीटर है। इस सूची में ओसिया विधानसभा क्षेत्र को सबसे अधिक 75 ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति मिली है। इससे क्षेत्र के गांवों और ढाणियों तक पहुंच आसान होगी और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस सूचना के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि यह उपलब्धि ओसिया विधायक श्री भैराराम सियोल की दूरदर्शी सोच और सक्रिय कार्यशैली का परिणाम है। ओसिया विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान सरकार ने कल रोडें स्वीकृत की है, जिससे सबसे अधिक सड़कें ओसिया विधानसभा में स्वीकृत हुई है। ओसिया के लोक लाडले विधायक साहब आदरणीय भैराराम जी सियोल साहब को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद, एवं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजन लाल जी शर्मा एवं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिव्या कुमारी जी का बहुत बहुत आभार। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। ये ग्रामीण सड़कें अभी स्वीकृत हुई है, अंतिम छोर पे बैठे गाँव को जोड़ रहे हैं, गाँव से गाँव जोड़ रहे हैं। आदरणीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके तहत आज ओसिया में सबसे अधिक, राजस्थान से सबसे ज़्यादा सड़कें ओसिया में स्वीकृत हुई है। तो ये एक मजबूत जनसेवक का कार्यशैली एवं हमारे ओसिया विधायक साहब हमेशा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ देते हैं और आज ओसिया के अंदर प्रत्येक ढाणी गांव बैठे व्यक्ति को खुशी है, क्योंकि 75 किलोमीटर 75 सड़कें स्वीकृत हुई है, जिसमें 1200 कुछ सड़कें थी और राजस्थान में 200 विधायक है और सबसे ज़्यादा ओसिया में हुई है। हमें बहुत खुशी है और आने वाले समय में और भी अच्छा काम होंगे। धन्यवाद आदरणीय विधायक साहब एवं हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री सड़क योजना से 10 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई है, उनके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हमारे स्थानीय विधायक श्री भैराराम जी सियोल को ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। नवीन ग्राम पंचायत रामगढ़ जेलू तहसील तिमरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 नई सड़कें स्वीकृत करवाने पर माननीय विधायक महोदय श्री भैराराम जी सियोल साहब एवं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा साहब का समस्त ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नव वर्ष के आगमन को लेकर सरिस्का बाग परियोजना में इन दिनों पर्यटकों की जबरदस्त चहल पहल देखने को मिल रही है। देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक बाग देखने की उम्मीद लेकर सरिस्का पहुंच रहे हैं। सोमवार को भी सरिस्का में भारी भीड़ देखी गई, जिसके चलते अलवर जयपुर हाईवे और सरिस्का मुख्यालय के पास जाम जैसे हालात बन गए। नेचर गाइड्स और विदेशी पर्यटकों ने बताया कि इन दिनों पर्यटकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। जिप्सी और कैंटर पूरी तरह भरे हुए हैं। हालांकि ज़्यादा भीड़ के कारण रास्तों पर थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन पर्यटकों में टाइगर देखने का उत्साह बना हुआ है। बिल्कुल, सरिस्का में विगत कई दिनों से लगभग 20 तारीख से ही टूरिस्टों की भरमार है और लगभग सारे स्लॉट जो मॉर्निंग और इवनिंग में होते हैं वो लगभग फुल हो चुके हैं। ये सरिस्का के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे टूरिस्ट लगातार बना रहता है और बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितने अपने वाहन कंप्लीट वाहन तो 89 के आसपास रजिस्टर्ड है, लेकिन जो 1 स्लॉट है उसमें जो एनटीसी के गाइडलाइन के अनुसार 1 स्लॉट में जितने व्हीकल भेजे जाने होते हैं उतने ही भेजे जाते हैं। जिप्सी और कैंटर कितने हैं सर? जिप्सी और कैंटर 1 टाइम पर जिप्सी कितनी है सर? कैंटर
वन टाइम पे जिप्सी अराउंड 15 जिप्सी और 15 ही कैंटर भेजते हैं यहाँ से। अपने कौन कौन जगह से पर्यटक? हमारे यहाँ से जैसे कि कल यहाँ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और जो भारतीय पर्यटक है वो सभी जगह से पूरे ऑल ओवर द इंडिया से यहाँ पर्यटक आते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय जगह है जिसमें सभी लोग अपनी सफारी का आनंद लेने के लिए आते हैं यहाँ पर। सर 1 जनवरी को 2026 में अवकाश रहेगा। हाँ, इस बार सरिस्का टाइगर रिजर्व में इस बार 31 को क्या है कि जिस मतलब रेगुलरली 30 वेडनेसडे को हमारा अवकाश रहता है, तो इस बार संयोग इस प्रकार हुआ कि 31 को हमारा ऑफ रहेगा, लेकिन हम ट्यूरिस्ट से जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि वो अपना प्रोग्राम उसी के अकॉर्डिंग प्लान करके यहाँ पे आए। टोटल अब तक कितने पर्यटक आ चुके हैं? पर्यटकों की संख्या तो काफ़ी अधिक है और कल जैसा कि हमने एनालिसिस किया था 935 पर्यटक एक पारी में गए थे। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हम आज करीबन 500 के आसपास पर्यटक इस पारी में अभी तक सफारी करेंगे। गत वर्ष के मुकाबले क्या पर्यटक? बिल्कुल, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी और पहल भी है और हम इस पर गर्व भी करते हैं कि हमने जिस प्रकार के यहाँ मैनेजमेंट दिया है हमारे ऊपर से फील्ड डायरेक्टर श्री संग्राम सर जिनका आज बर्थडे भी है उनके और श्री हमारे डीएफओ साहब श्री अभिमन्यु साहरण जी उनके निर्देशन में लगातार यहाँ पे सरिस्का में जो पर्यटकों के लिए संसाधन है और जो फैसिलिटीज़ है वो बढ़ाई जा रही है। हमारे रेस्टिंग एरिया, टूरिज्म गार्डन और क्या नाम से सोवेनियर शॉप और बाकी इंटरप्रिटेशन सेंटर का भी काम हमारे चल रहा है। लगातार हम इसमें सुधार करें जिससे पर्यटकों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है और पर्यटन बूम आ रहा है एक तरह से। We would like to have the best year, and what's the better to start with a safari and experience in India. For the moment, it's very nice, very hot, and we arrived just this morning. We're 6 days in India. 6 days. We're going to spend 4 days in Sariska, and we're going to see the Taj Mahal. राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के विकास को नई गति देने के लिए 441 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों की सूची सरकार को भेजी है। इन कार्यों का शिलान्यास वर्षगांठ के मौके पर किया गया है और कई परियोजनाओं का काम भी शुरू हो चुका है। कई प्रोजेक्ट्स के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। जेडीए का दावा है कि इन योजनाओं से जयपुर की यातायात व्यवस्था, जल निकासी और स्वच्छता व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। लक्ष्मणगढ़ इलाके में वन विभाग की टीम ने लेपर्ड को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। यह लेपर्ड 21 दिसंबर को इलाके के चारणों की ढाणी में देखा गया था और इसके बाद कई गांवों में लोगों के लिए खतरा बन गया। वन विभाग की टीम ने डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल कर लेपर्ड को पकड़ लिया। इसके बाद लक्ष्मणगढ़ इलाके के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इससे अब उनका इलाका सुरक्षित हो गया है। ये दूसरी बार हम इस पैंथर के लिए आए हैं और हर बार हमें छकाता रहता है। मतलब हमसे करीबन ये मान के चलो कि किलोमीटर की डिस्टेंस बना कर रहता है। और आज तो जिस तरह से कल रात को भी किसी पे हमला किया है इसने, और ये था कि आसपास में ही होगा, तो ये जो गांव है उसके पास में एक छोटा सा बीड़ जैसी जगह थी, उसमें छुप गया वो। हमने देखा तो हमसे आगे निकल गया, फिर वापस आया तो फिर वापस हो गया ऐसे। और वहाँ वो जगह ऐसी थी कि उसमें घूम नहीं सकते थे हम, बिल्कुल भी गाड़ी नहीं घुमा सकते थे। लेकिन एक बार हमारा काबू लगा और हमने उसको ट्रंकलाइज सफलतापूर्वक कर लिया। ये 5-6 साल का नर पैंथर है। अलावड़ा में आयोजित सांसद खेल उत्सव ने केंद्र और राज्य सरकार की युवा हितैषी नीतियों को जीवंत रूप में पेश किया। क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह ने खिलाड़ियों से संवाद किया और उन्हें खेल की भावना के साथ खेल खेलने का संदेश दिया। विधायक श्री सुखवंत सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में आयोजित यह उत्सव सरकार की सोच का परिचायक है, जिसमें पढ़ाई के साथ खेलों को भी समान महत्व दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मंच मिले और वे अपनी मेहनत से प्रदेश और देश में अपनी पहचान बना सकें। राजस्थान सरकार ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर यह अभियान 29 दिसंबर से 15 जनवरी तक उदयपुर समेत अरावली विस्तार वाले सभी जिलों में चलेगा। अभियान के तहत जिला कलेक्टर की अगुवाई में खनन, राजस्व, वन, परिवहन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें नियमित निरीक्षण करेंगी और अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इसके अलावा उपखंड स्तर पर उपखंड मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित टीमें अभियान को प्रभावी रूप से लागू करेंगी।
जयपुर के जवार कला केंद्र परिसर में आयोजित सरस सखी राष्ट्रीय मेला 2025 इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। मेले में जयपुर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। मेले में देसी हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र, सजावटी सामान और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की भरपूर रेंज लोगों को खूब लुभा रही है। यह मेला महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक सशक्त मंच बनकर उभरा है। देश के विभिन्न राज्यों से आई महिलाएं अपने हाथों से तैयार उत्पादों की बिक्री कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।